हेलो बच्चों, मैं हूं सत्य प्रकाश तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता ताकि हम अपनी क्वालिटी को और इंक्रीज़ करें, ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। तो आज हम लेयर आइडिया लेंगे कोनिक सेक्शन के। कोनिक सेक्शन, ए कोनिक सेक्शन इज फॉर्म व्हेन ए प्लेन कट ए डबल कोन। जब डबल कोन को कट करते हैं तो कोनिक सेक्शन प्रोवाइड बनता है। टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? पहला सर्कल होता है, दूसरा पैराबोला होता है, तीसरा इलिप्स होता है, चौथा हाइपरबोला होता है। तो अब हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट सेंटर, दैट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल्स टू रेडियस होता है, सेंटर एच के होता है। तो ये फॉर्मूला पुट करके सर्कल का इक्वेशन बनाया जाता है। एग्जाम्पल है ले लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अगर दिया है तो इसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस 5 हो जाएगा उस इक्वेशन से तुलना करने के बाद। पैराबोला, सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल्स टू 4ax, और सेकेंड है y इक्वल्स टू माइनस 4ax, थर्ड है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। ये चारों एक्सिस में इस तरीके से पैराबोला का फॉर्म होता है। की टर्म्स होता है वर्टेक्स इक्वल्स टू 0 0, फोकस हो जाएगा a0 और 0a, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए और y इक्वल्स टू माइनस ए। एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 8x है तो 4a इक्वल्स टू 8, कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो फोकस 2 0 हो जाएगा। अब इलिप्स के बारे में, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट फोकी इज द कांस्टेंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 व्हेन द ए इज ग्रेटर देन बी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इलिप्स का। की टर्म्स हो जाता है सेंटर 0 0, फोकी है प्लस माइनस सी 0 एंड सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। हियर इज कंपेयर फॉर द स्टैंडर्ड फार्मूला। सो ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 3 होगा तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर रूट 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। फोकी हो जाएगा इसका प्लस माइनस 4 कॉमा 0, इसका फोकस हो जाएगा। अब हाइपरबोला, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकस इज कांस्टेंट। इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो की टर्म्स हो जाएगा सेंटर 0 0, फोकस हो जाएगा प्लस माइनस सी एंड 0 एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इसका एसिम्पटोस हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। अब हाइपरबोला का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सपोज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1, ये दिया है। तो इसमें a इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3 कंपेयर करेंगे तो c इक्वल्स टू आ जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो फोकस हो जाएगा प्लस माइनस 5 एंड 0 हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सर्कल का है, पैराबोला का है, एलिप्स का है, हाइपरबोला का, सब स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 सर्कल,
का एक इक्वेशन हो जाएगा जिसमें r=3 होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फोकस y=y²=12x। तो 4a से कंपेयर करेंगे =12, a=3 हो जाएगा, फोकस 30 हो जाएगा। अब एग्जांपल 3 देखते हैं। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स x² डिवाइड बाई 36 प्लस y² डिवाइड बाई 16 = 1। तो c हो जाएगा 36 माइनस 16 =√20। तो E=c/ax। तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा √20 डिवाइड बाई 6। ये अब इसेंट्रिसिटी जो रह गया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसको इसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं मेजर्स शेप ऑफ द कोनिक। सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी 0 होता है, =0 होता है। एंड पैराबोला के लिए E=1 होता है। एलिप्स के लिए E=<1 होता है और हाइपरबोला के लिए E=<1 होता है।